नमस्कार। आज बात करते हैं ज्योतिष के पंचांग के एक विषय पर जिसका नाम है करण। जब आप अपनी कुंडली देखते हैं ना, तो फ्रंट पेज पर कुछ डिटेल्स लिखी होती है, जैसे लगन, राशि, नक्षत्र, तिथि। उसी में से एक होता है करण। आज हम जानेंगे करण का हमारी जो जिंदगी होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ज्योतिष में 5 मुख्य अंग होते हैं जिन्हें पंचांग बोला जाता है। नक्षत्र, तिथि, वार, योग, करण। अब करण में 5वां पार्ट होता है। ठीक है, इन पांचों विषयों का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और कोई भी जब हम कुंडली देखते हैं ना, तो काफी लोग क्या करते हैं, सीधा लगन कुंडली देखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले पंचांग भी देखना होता है। अगर पंचांग इतना जरूरी नहीं होता तो पंचांग का पन्ना ही नहीं होता। ठीक है। अब उस पंचांग में करण एक पार्ट होता है। और करण क्या होता है? एक तिथि का आधा हिस्सा होता है। जैसे एक चंद्र तिथि होती है, सपोज कीजिए कि 24 घंटे की है। मैं एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो 12 घंटे के दो पार्ट बन जाते हैं। तो एक तिथि के अंदर दो करण आ जाते हैं। ठीक है। अब जितना इम्पैक्ट तिथि का पड़ता है किसी व्यक्ति पर, तो उससे ज्यादा प्रभाव करण का पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, इसलिए करण को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब करण का असर क्या होता है? हमें कैसा माहौल सूट करेगा, कैसा एनवायरनमेंट हमारे लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए ना शांत माहौल बड़ा अच्छा होता है, और कुछ लोगों के लिए शोर शराबा बड़ा फायदा देता है। कुछ लोगों को यार दोस्तों में रहना बड़ा फायदा देता है, और कुछ लोगों के लिए वही चीज नुकसानदायक हो जाती है। ये सब चीजें करंट डिसाइड करता है। और करंट के अंदर इतनी डेप्थनेस है, इतनी गहराई है कि यदि आप अपने करंट को अच्छे से जानो तो आपको काफी फायदे हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कुल 11 प्रकार के करण बताए गए हैं ज्योतिष में। अब इन 11 को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। करण निकालते कैसे हैं, निकालने की प्रक्रिया क्या है, ये सब एक ज्योतिषी के काम होते हैं। आप अगर अपनी कुंडली के बारे में जानना चाह रहे हो, एक बेसिक तरीका जो है, सॉफ्टवेयर आप ऑन करते हो कुंडली का, और उसमें सामने ही आपको मिल जाता है। तो मैं ये वीडियो एक लेमन लैंग्वेज में बना रहा हूँ। ठीक है। तो 11 टाइप के जो करण हैं वो बताए गए हैं, और उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्थिर और चर। स्थिर का मतलब होता है फिक्स, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगी ही आएगी। और चर का मतलब होता है मूवेबल, जो आगे पीछे हो सकती है। ठीक है ना। तो जो स्थिर है उनका तो दिन बिल्कुल फिक्स है, अमावस्या के आसपास। और सात जो चर प्रकृति के मूवेबल हैं वो आगे पीछे होते रहते हैं। तो जो चार स्थिर करण है उनका नाम है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंतुगन। और जो मूवेबल हैं सात, बव, बालव, कोलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं आपका कौन सा करण है। ठीक है। अब करण का एक यूज और भी है। मुहूर्त शास्त्र में इसका यूज किया जाता है। कोई भी मुहूर्त निकालते समय इनको देखा जाता है किस टाइप का मुहूर्त है। लड़ाई करनी है, कोर्ट केस लड़ना है, शादी करनी है, घर खरीदना है, वास्तु कराना है, जो भी है, अलग अलग टाइप के मुहूर्त होते हैं, तो अलग अलग करण उसमें काम करते हैं। लेकिन जो आज हमारा टॉपिक है वो मुहूर्त का नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि हमारा कौन सा करण है और उसकी क्या क्वालिटी है जो हमें अपनानी चाहिए। ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है। अब कुछ जगह जब आप पढ़ोगे ना, तो करण के बारे में एक बात मानी बताई जाएगी कि जो स्थिर करण होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और जो चर करण होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी शुभ होते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन सिर्फ मुहूर्त में चेक करना, आप अपने ऊपर मत लेना कि भाई जो स्थिर करण है चार, शकुनी हो गया, चतुष्पद हो गया, कि भाई ये नेगेटिव है। नहीं, आपका जिसमें जन्म हुआ है उसे शुभ मानिए और उसकी क्वालिटी जानिए। ठीक है ना। वो मुहूर्त शास्त्र में चेक किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शकुनीकरण की, बिल्कुल सबसे पहले। ठीक है ना। अब शकुनीकरण आता कब है? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दूसरे भाग में बनता है, यानी अमावस्या से पहले वाली जो तिथि होती है, कृष्ण पक्ष आ गया पूरा, अमावस्या से जस्ट पहले चतुर्दशी पड़ेगी। और चतुर्दशी को अगर हम दो पार्ट में काट दें, जो सेकंड वाला पार्ट है वो शकुनीकरण का बन जाता है। ठीक है। अब वहां पे किसी का जन्म होगा उस तिथि को, तो उसके चार्ट में शकुनीकरण आएगा। अब शकुनीकरण महीने में एक ही बार आएगा। जितने भी स्थिर करण होते हैं वो महीने में एक ही बार आते हैं, अमावस्या के आसपास। ठीक है।
अब शकुनी शब्द से आपको सबसे पहले महाभारत का पात्र याद आ जाएगा, जो महाभारत में एक पार्ट था शकुनी, वो याद आ जाएगा। लेकिन ये वो पार्ट नहीं है। शकुनी का अर्थ ना ये है कि उस व्यक्ति को शकुनी बोलते हैं जिसे प्रकृति की भाषा पढ़नी आती हो। एक बहुत फेमस वर्ड है शकुन शास्त्र, मतलब जो व्यक्ति शकुन को जानता है उसे शकुनी बोलते हैं। अब ये एक नेचुरल ताकत है जो शकुनीकरण के अंदर पाई जाती है। मतलब किसी व्यक्ति का यदि शकुनीकरण है तो उस व्यक्ति को शकुन शास्त्र, जिसे हम अलग अलग बोलते हैं कि सपने आ जाते हैं या उसको चीज़ें पढ़नी आती है, उनके साथ ये चीज़ें होती है, उनकी प्रेडिक्शन पावर अच्छी होती है जो उन्हें नेचर बताती है। तो ये उसके अंदर क्वालिटी होगी। अब वो व्यक्ति इस शक्ति का प्रयोग सट्टा या जुआ खेलने में करेगा तो उन्हें नुकसान होगा। ठीक है, ये चीज़ उनको नुकसान की तरफ लग जाएगी। ऐसे लोगों में ना पॉजिटिव होकर सोचने का गुण होता है, मतलब हर वक्त ये पॉजिटिव रहते हैं। और इनकी ताकत भी है कि इनका दिमाग ना हर वक्त चलता रहता है, हार नहीं मानता। कोई भी इनको सिचुएशन दे दो ये लगे रहेंगे। और ऐसे लोगों को डिस्टर्ब करना, मेंटली डिस्टर्ब कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि इनको डिस्टर्ब कर दिया, ये डिस्टर्ब हो गए किसी वजह से, तो इनको बड़ी परेशानी आ जाती है, क्योंकि इनके पास ताकत ही नहीं इनकी दिमाग की थी, और दिमाग ही खराब हो गया तो दिक्कत आएगी। वर्ड्स, शब्दों से खेलना इनकी ताकत होती है। कब कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये इनको आता है। अब यदि ऐसे लोगों को जुबान गलत करने की आदत पड़ जाए, जुबान गंदी करने की आदत पड़ जाए, गालियां देने की आदत पड़ जाए, तो समझ जाइएगा कि इनका जो आगे का समय है वो अच्छा नहीं है। प्लानिंग करना, योजना बनाना, दो लोगों को मिलाना, दो लोगों को लड़ाना, जैसे लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, कमीशन के काम करना, केमिकल्स के काम करना, इन्हें फ़ायदा देता है। और यदि ये गैर कानूनी कामों में पड़ जाएं, क्योंकि दिमाग तो बहुत तेज पड़ता है, चलता है, और इन्हें पता भी है कहाँ से कैसे पैसा कमाना है, लेकिन गैर कानूनी काम इनका पूरा जीवन खराब कर देते हैं। ये चीज़ इन्हें जाननी चाहिए। अब हर करंग की एक ताकत भी होती है, मतलब जिन्हें हम इष्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंबल समझ लीजिए। तो जो शकुनीकरण है ना, काली देवी का माना जाता है। काली देवी एक तरह से डार्क एनर्जी भी हो गई। ठीक है, काली देवी शनि से भी रिलेटेड हो गई, तो ऐसे लोगों को अपनी कुंडली में शनि हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, काली देवी की पूजा करना इनके करण को, इनकी ओरा को काफी मजबूत कर सकती है। तो ये शकुनीकरण की चीजें जो मैंने आपको बताई। धन्यवाद।